जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एआई का ज़माना आ चुका है, तो ऐसे में हिंदी और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर कैसे चलें? आगे आने वाला समय आप जानते हैं कि हिंदी में भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो इसलिए दोनों विषयों को, दोनों भाषाओं को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जी, एमबीए की पढ़ाई हिंदी में आ गई है, लेकिन पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। एमबीए के एडमिशन में हमको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत ही मुश्किल आ रही है, क्योंकि छात्र आते हैं एडमिशन ले, लेकिन एडमिशन कैंसिल करा के वापस जा रहे हैं और वो बोलते हैं साहब हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है कि उसका उतना सम्मान नहीं हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिंदी के प्रति लोगों का अब फिर से ट्रेंड बढ़ गया है। जी, बीच में एक समय आ गया था कि लोग अंग्रेजी तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हिंदी को भी लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। जब छात्र हिंदी पढ़ने से भविष्य को लेकर घबराते हैं, तब एक कुलगुरु आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाला युग हिंदी का है, अंग्रेजी का नहीं। अब पहचान बनेगी हिंदी। नमस्कार, मैं शिवानी गुप्ता। पीपल्स अपडेट के विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देवानंद हिंडोलिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा यही प्रश्न है कि हिंदी को लेकर छात्र क्यों घबराते हैं, करियर में इसको लेकर भविष्य में अपनाने के लिए क्यों डरते हैं? देखिए, मुझे लगता है आप ऐसे छात्रों की बात कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम वर्तमान में अंग्रेजी में चलते हैं और उनसे जब हिंदी में हम पढ़ने को कहते हैं। जी, शायद उन्हीं की बात कर रहे होंगे। जी। दरअसल इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की संस्कृति है। जी। और हमारे देश की आत्मा से जुड़ी हुई है, और किसी भी देश की संस्कृति तभी जिंदा होती है जब उसकी भाषा जिंदा रहे। जी। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम पहले, मूल उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि हमारे देश की संस्कृति को हमें बचाए रखना है। और हम जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और हिंदी भाषा देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। बिल्कुल। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि हिंदी को हम अधिक से अधिक बढ़ावा दें। तो हिंदी में पढ़ने वाले छात्रों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हिंदी में पढ़ने वाले छात्रों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि अपनी मातृभाषा में उसको लिखना, पढ़ना और सीखना, उसकी क्षमता दोगुनी बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, दूसरे भाषाओं के अपेक्षा। क्योंकि जिस भाषा जो बचपन से बोलता है, बचपन से माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, उसी भाषा में यदि वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ कायम रहता है और वो अपना उसको अपेक्षित परिणाम उसको मिलता है। इसके उलट यदि वो अपनी मातृभाषा से अलग अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा में उसको हम कहेंगे इसमें पढ़ो, तो उसको आधी मेहनत करना पड़ेगी भाषा सीखने में और आधा उसको तकनीकी ज्ञान में। जी, है ना? तो इसलिए ये हमेशा अच्छा होता है कि अपनी ही लैंग्वेज में कंसेप्ट को समझें और फिर आगे बढ़ें, उसको अप्लाई करें। फील्ड में अप्लाई करना, जो हम सीखते हैं वो कंसेप्ट सीखते हैं। इंजीनियरिंग और तकनीकी की हम बात करें तो हम क्या करते हैं, विभिन्न विषयों के सिद्धांत, कंसेप्ट को समझते हैं और उन कंसेप्ट को समझ के हम आगे अपने भविष्य में उसको अप्लाई करते हैं। हिंदी विश्वविद्यालय लगातार अपने कोर्सेज में, अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को लगातार संचालित कर रहा है। क्या आने वाले समय में स्टूडेंट्स इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या अभी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। जी। जो पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जैसे तकनीकी, मेडिकल है, लॉ के पाठ्यक्रम है, उनको हिंदी में अनुवाद करके पाठ्य पुस्तकों को पब्लिक तक पहुंचाना, विद्यार्थियों तक पहुंचाना। जी। और हिंदी में पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद वहाँ पे पाठ्यक्रम भी चालू हुए। मुझे आए अभी बहुत कम समय हुआ है, पर मुझे वहाँ से बताया लोगों ने कि शुरू में जब कुछ टेक्निकल कोर्सेज हिंदी में प्रारंभ किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं हो पाए।
उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं आज की तारीख में कि क्यों तकनीकी पाठ्यक्रम में छात्र हिंदी माध्यम लेने में कतरा रहे हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न था जी, कि क्यों उनको डर है। अंदर से। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये डर तात्कालिक है। जी, जब ये भाषा आपके व्यवहारिक हो जाएगी, आप इस भाषा के साथ, हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा, दोनों भाषाओं का अध्ययन साथ साथ करेंगे जी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारा रूटीन बन जाएगा और आपकी जो सीखने की क्षमता है वो डेफिनेटली वो डबल हो जाएगी। तो क्या ये मान सकते हैं कि आने वाला दौर वाकई में हिंदी का है, ये सच है? सपना तो हमारा ऐसे ही सबका कि हिंदी आगे से आगे बढ़े, जी, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम हिंदी बढ़े तो हम दूसरी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, जी, ये कभी नहीं कहते। जी, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि एक साथ हम सभी पाठ्यक्रम को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से इंजीनियरिंग का एक पाठ्यक्रम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, हम उसको हिंदी में ला रहे हैं। ओके, AICTE से हमने अप्लाई किया है, वहाँ से परमिशन मिलती है मान लीजिए, तो हम इस पाठ्यक्रम को बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आगामी सत्र से चालू करेंगे। उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि छात्र को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी, यदि वो कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी में भी वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। हम दोनों भाषाओं की इक्वल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी, आपका प्रश्न था कि जब बच्चे हिंदी में डिग्री लेके जाएंगे तो उन्हें बाहर जॉब कैसे मिलेगा। बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हम बाइलिंगुअल में जी, डिग्री देंगे उनको, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि वो बच्चा पुणे में या साउथ में किसी स्टेट में जाके जॉब करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ा हुआ है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, AI का ज़माना आ चुका है, तो ऐसे में हिंदी और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर कैसे चलेंगे? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी कोडिंग अंग्रेजी में होती है, जी, है ना। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ती है और कोडिंग अभी ऐसी सुविधा नहीं है हमारे देश में कि वो हम हिंदी में कोडिंग कर पाए। तो आगे आने वाला समय आप जानते हैं कि हिंदी में भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, बिल्कुल, और हमें आवश्यकता लगेगी। तो इसलिए दोनों विषयों को, दोनों भाषाओं को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जी, ताकि हम अंग्रेजी से AI को हिंदी में AI कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल, तो अंग्रेजी की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसलिए हम दोनों भाषाओं को, शुरू में हमारा प्रयास है कि दोनों भाषाओं को एक साथ लेकर चलें, ताकि बच्चों में जो डर है कि हमें यहाँ से डिग्री करने के बाद हमको नौकरी में कौन लेगा, तो उसको समझ से ही नहीं आनी। डिग्री उसको अंग्रेजी भी है, हिंदी में, जहाँ जो आवश्यकता पड़े वो आप बता दें। यदि साउथ में जा रहा तो अंग्रेजी का बता दे अपना प्रमाण पत्र, यदि हमारे यहाँ करना तो हिंदी का बता दे। पर्पस ये कि हिंदी भाषा साथ चलने का एक फायदा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हो जाती है, जी, है ना। उस कंसेप्ट को आप हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों में एक साथ समझ रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अगर हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती चली जाती है। तो अगर हम बात करें हिंदी में कैरियर को लेकर, तो क्या ग्लोबल कैरियर संभव है हिंदी भाषा के साथ भविष्य में? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ग्लोबल कैरियर बहुत संभव है। आज भी कई देशों में हिंदी सीखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यदि हमारे यहाँ इस तरह के हम छात्र तैयार करें जो अपना हिंदी में एक्सपर्ट होकर विदेशों में जाके भाषा को सिखाने का काम कर रहे हैं या अनुवाद करने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्लोबल स्तर पर बहुत अच्छे संभावना है। क्या कंपनियां हिंदी प्रोफेशनल्स को एक्सेप्ट कर पा रही हैं? ये कहना भी मुश्किल है मुझे, क्योंकि हिंदी प्रोफेशनल्स का से हम क्या समझते हैं? हिंदी प्रोफेशनल से जैसे कि जो व्यक्ति सिर्फ हिंदी में ही पढ़कर अपनी, मतलब उसने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी में की हुई है, लेकिन आज अगर वो जॉब के लिए बाहर निकलता है तो जैसे उसको कोई और भाषा नहीं आती है, वो हिंदी में ही एक्सपर्ट है, तो क्या ऐसे में जो कि वो हिंदी प्रोफेशनल है उसको कोई अदर कंपनी एक्सेप्ट कर पा रही है? मुझे लगता है थोड़ा उसमें डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, उनका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश है जी। आज भी प्राइवेट सेक्टर पूरा अंग्रेजी में काम करता है, पब्लिक सेक्टर भी अंग्रेजी में काम करता है। केवल शासकीय कार्यालय में
और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी का उपयोग तो इसलिए शुरू वो से मेरा प्रश्न था कि क्या ग्लोबल करियर संभव है? संभव है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें समय समय लगेगा। लगेगा। हम यदि ऐसे प्रयास करते रहे तो बिल्कुल संभव है। जी, आपके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले एक प्रश्न और कि क्या आप भी ये चीज़ मानते हैं कि अंग्रेजी एक स्टेटस माना जाता है आज के युग में और हिंदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। स्टेटस सिंबल मानने वाले ऐसे बहुत कुछ लोग हो सकते हैं कि अंग्रेजी को स्टेटस माने, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि हिंदी विलुप्त तो नहीं हुई है, हिंदी और आगे बढ़ रही है। जी, आपका सपना क्या था? क्या कुलगुरु ही बनना आपका सपना था? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअली माता पिता का सपना था इंजीनियर बनाने का, उन्होंने बनाया भी, इंजीनियर बने भी। कुछ स्टार्टिंग में कुछ इंडस्ट्री में भी काम किया, शॉप फ्लोर पे काम किया। उसका वो फ़ायदा मुझे मिला कि जब पब्लिक पीएससी का इंटरव्यू हुआ तो उसमें मुझे इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो गया था, वहाँ का शॉप फ्लोर का नॉलेज हो गया था। तो ऐसे हम करते गए, लेक्चरर बने, फिर रीडर बने, प्रोफेसर बने। इस तरह से फिर शिक्षा के क्षेत्र में ही करियर बनाने का सोचा कि हमने कहा आप इसमें आगे हैं तो इसी में आगे बढ़े। तो इंजीनियर से कुलगुरु तक का जो सफ़र है, इसमें क्या स्ट्रगल आपने फेस किया? स्ट्रगल बहुत ज़्यादा तो फेस नहीं किया जी, क्योंकि एक रूटीन प्रक्रिया होती है। जी, यदि हम शैक्षणिक में जाते हैं तो रूटीन में प्रोफेसर तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर के आगे जाना वो एक्चुअली थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, पर ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रगल। तो कुलगुरु बनने के बाद आपका सपना पूरा हो गया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सपना है। जी, अब यदि मुझे ये दायित्व मिल गया है तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस पद के साथ न्याय करूं जी, और जितना संभव हो सके छात्र हित में और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और अच्छे से अच्छा काम करूं। यही मेरा सपना। आपके जीवन में अगर इस पूरे कैरियर के बीच की बात करें तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही रहा कि कुलगुरु बने, जबकि ऐसा सोचा नहीं था मैंने, है ना। जैसे हम एज अ स्टूडेंट हम क्लासरूम में बैठ के सोचते हैं कि हम भविष्य में ये बनेंगे, तो ऐसा आपने क्या सोचा था जब आप स्टूडेंट रहे होंगे? देखिए, जब हमने तो यही सोचा था कि बहुत अच्छे इंजीनियर बनना है। जी, यही सोच के हमने उस करियर चुना था, लेकिन अब किस्मत ने हमको एकेडमिक में ला दिया। जी, अब जब एकेडमिक में आ गए तो फिर हमने कहा ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें ही आगे बढ़ता है। फ्री समय में प्रोफेसर साहब को क्या करना पसंद है? फ्री समय में म्यूजिक में जाना इंटरेस्ट है, कुछ गीत संगीत सुन लेते हैं जी। बस। और कुकिंग में इंटरेस्ट है? नहीं, कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? साधारण खाना, दाल चावल? दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत प्योर वेज खाना सबसे अच्छा। मूवीज देखना पसंद है? हाँ, मूवीज देखना बहुत पसंद है। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो दिलीप कुमार रहे, अमिताभ बच्चन रहे, और शोले मूवी मैंने कम से कम 40 बार देखी होगी। यानी आपकी फेवरेट मूवी शोले है? शोले ही कह सकते हैं। शोले ही कह सकते हैं। फेवरेट हीरोइन? मधुबाला कह सकते हैं, पुराने जमाने की। और इसके अलावा फैमिली के साथ आप, मतलब एक बहुत बड़ा दायित्व है कुलगुरु होने का, ऐसे में आप फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली लाइफ एक्चुअली, अब फैमिली में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं जी, जो हमारे पुत्र पुत्री हैं वो अपने उनका एजुकेशन लगभग पूरा होने वाला है, तो अभी मैं तो प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली लाइफ तो सेटल्ड है, मान के चलिए। कुलपति से कुलगुरु होना क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है? नहीं, ये एक नाम का फर्क है महज। आज भी कई राज्यों में कुलपति ही डेजिग्नेशन चल रहा है। जी, केवल मध्य प्रदेश में ही अभी यहाँ कुलपति की जगह कुलगुरु नामांकित किया गया है। कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज।
एमबीए की पढ़ाई हिंदी में आ गई है, लेकिन पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी एमबीए पाठ्यक्रम चलता है और एमबीए के एडमिशन में हमको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत ही मुश्किल आ रही है, क्योंकि छात्र आते हैं एडमिशन ले, लेकिन एडमिशन कैंसिल करा के वापस जा रहे हैं और वो बोलते हैं साहब हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे। छात्र बोलते हैं साहब हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हमारा करियर का क्या होगा। एग्जैक्टली। तो पिछले साल का डेटा देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम हमारे पाठ्यक्रमों में और हमारे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें चेंजेस लाएंगे। बच्चों को हम दोनों माध्यम में विकल्प रखेंगे जी कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं जी। इंग्लिश में भी आपको डिग्री मिल जाएगी, बाइलिंगुअल डिग्री रहेगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप किसी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। एमबीबीएस या एमबीए? अपन एमबीए की बात कर रहे हैं। एमबीए की बात कर रहे हैं। एमबीबीएस हमारे यहाँ नहीं है। एमबीबीएस नहीं है, ओके। तो बड़ा कोर्स होता है जी। मेडिकल का। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है कि उसका उतना सम्मान नहीं हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिंदी के प्रति लोगों का जो रुख है जी अब फिर से ट्रेंड बढ़ गया है। जी बीच में एक समय आ गया था कि लोग अंग्रेजी तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हिंदी को भी लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच का समय ऐसा देखा था कि लोग अंग्रेजी तरफ भाग रहे थे। जब उनको समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम अपनी भाषा में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जी जब लोगों को समझ में आया कि कर सकते हैं और हमारी भाषा ही हमारी ताकत है, जी तो जैसे ही लिटरेसी हमारी बढ़ रही है तो हिंदी के प्रति सम्मान और आस्था भी बढ़ती जा रही है। जी, क्योंकि हमारा ज्ञान यदि उतना है तभी तो हम समझ पाएंगे ना उसको। बिल्कुल। और जो नीचे लेवल की सोसाइटी है, निम्न स्तर की सोसाइटी, जिनका ज्ञान ही नहीं है, वो इलिटरेट पीपल है, तो वो हिंदी क्या अंग्रेजी का किसी भाषा को नहीं दे पाएंगे सम्मान। तो मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं और हम भारत देश के प्रति भी अब हमारी आस्था बढ़ती जा रही है, तो देश की जो भाषा है हिंदी, उसके प्रति भी आस्था बढ़ती जा रही है। मैं नहीं समझता कि इसका अपमान हो रहा है कहीं, हम सम्मान ही कर रहे हैं अधिक से अधिक। आज के युवाओं को आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी? आज के युवाओं को सबसे बड़ी सलाह ये है कि जिस भी पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लें, उस पाठ्यक्रम में आपके संस्था में अपनी कक्षाएं जरूर अटेंड करें, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ बड़ी चिंताजनक है कि हर व्यक्ति या अधिकांश छात्र छात्राएं चाहते हैं कि हमें घर बैठ के डिग्री मिल जाए, जो संभव नहीं है। क्योंकि जब तक आप क्लासरूम में शिक्षक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज्ञान जो अधूरा रहेगा। तो मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि छात्र कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जहाँ भी आपने प्रवेश लिया, कक्षाएं अवश्य अटेंड करें। और वहाँ यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स टाइम से करें, क्योंकि वो सुविधा आपको कॉलेज में मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। प्रैक्टिकल करने की सुविधा घर में नहीं मिलेगी। और जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, व्यावहारिक नॉलेज होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। यही मेरी सलाह। और अगर एक लाइन में कहना हो कि हिंदी क्यों ज़रूरी है? हिंदी इसलिए ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारे देश की आत्मा है, ये हमारे देश की संस्कृति है और ये हमारी मातृभाषा भी है। जी। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी भाषा में ही जितना अच्छे से समझ पाएंगे, जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही हम अपने जीवन में विकास कर पाएंगे। मातृभूमि से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर हिंडोलिया जी, जिन्होंने बताया कि हिंदी भाषा कितनी ज़रूरी है। इससे डरने की नहीं बल्कि दिशा बदलने की ज़रूरत है। हिंदी सिर्फ अतीत नहीं, आने वाला भविष्य है। जो इसे अपनाएगा वह कल नेतृत्व करेगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक जुड़े रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।